नमस्कार, वेलकम टू जी अफेयर्स। दोस्तों, हाल ही में साउथ कोरियन प्रेसिडेंट ने बताया कि उनकी 70 साल से चली हुई नॉर्थ कोरिया से जो वार थी वो बंद कर दी गई है। 70 साल से नॉर्थ कोरिया व साउथ कोरिया के बीच में सीज़ फायर चला हुआ था। अब सीज़ फायर को हटाकर वार बिल्कुल बंद कर दी गई है। एक स्पीच के दौरान ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने बताया कि उनकी साउथ कोरिया के साथ जो वार थी वो बिल्कुल बंद कर दी गई है। दोस्तों, जब हम अपने भारत, जो अपने प्यारे भारत है, उसके जब नॉर्थ ईस्ट रीजन की तरफ जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट चाइना से होते हुए जाते हैं, तो उस साइड पर पड़ता है नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया मतलब कोरियन पेनिनसुला और जापान। दोस्तों, 1904 से लेकर के 1945 तक का दौर जापान का था। उस समय जापान एक बहुत बड़ी ताकत थी जिसने कोरियन पेनिनसुला, चाइना, म्यांमार और यहाँ के जितने भी देश थे उस पर बहुत कब्जा कर रखा था। लेकिन इसी के साथ साथ जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो एक तरफ जापान भी था, जर्मनी था, हिटलर वाला, और एक तरफ थे भाई ये अमेरिका, ब्रिटेन और रसिया। तो जो ये जापान था इसने क्या किया कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जब अमेरिका तो शामिल नहीं था, लेकिन इसने सोचा कि अमेरिका एक कमज़ोर है, तो उसने जो अमेरिका का पैसिफिक ओशियन में एक आइलैंड था उस पर अटैक कर दिया। तो इससे अमेरिका भी जा खड़ा हुआ और उसने द्वितीय युद्ध में भाग लिया। और द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने सबसे पहले उसने क्या किया कि हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 में 2 बम गिरा दिए, 2 परमाणु बम गिरा दिए, जिससे जापान की हालत बिल्कुल ख़राब हो गई और बहुत सारे लोग मारे गए। इस कारण जापान की जितनी भी सेना थी दूसरे देशों में, ये साउथ जो भी कोरियन पेनिनसुला था इसमें चाइना से यहाँ से बुला ली गई। उसके बाद जो कोरियन पेनिनसुला था ये अकेला पड़ गया, वहाँ पर ना तो कोई शासन करने वाला था, कोई भी नहीं था। तो इससे भाई एक जो भी अमेरिका ने जो बम गिराया था ना, तो इससे अमेरिका और रसिया बिल्कुल दोनों के बीच में भी थोड़ी सी दुश्मनी हो गई कि भाई रसिया और तीनों देश एक तरफ थे, लेकिन अमेरिका ने रसिया को इस चीज़ के बारे में नहीं बताया कि उसके पास इतनी घातक परमाणु स्ट्रेटजी है, परमाणु बम है। तो इसी के कारण उनकी सोच के चलते हुए दोनों देशों में एक बहुत दुश्मनी टाइप की हो गई कि भाई इसने मतलब अपनी स्ट्रेटजी अमेरिका के साथ साझा नहीं की। दोनों देशों में दुश्मनी होने का कारण यही था। ठीक है, तो एक कैपिटलिस्ट सोच का था, एक कम्युनिस्ट सोच का था। तो जो ये कोरियन पेनिनसुला था, यहाँ पर दोनों देशों ने पहले मेमोरेंडम साइन किया और सोचा कि भाई यूएन की मदद से कि यहाँ पर वो कराया जाए, चुनाव कराया जाए, फिर देखा जाए कि भाई क्या होता है। लेकिन जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया उस समय पर अलग अलग नहीं हुए थे, तो उस समय पर जो कोरियन पेनिनसुला के जो आधे लोग थे वो कम्युनिस्ट विचारधारा रखते थे और कुछ थे वो कैपिटलिस्ट विचारधारा रखते थे। तो कुछ ने कहा कि चुनाव होने चाहिए, कुछ ने कहा कि चुनाव नहीं होने चाहिए। जिन्होंने कहा कि चुनाव नहीं होने चाहिए वो तो नॉर्थ कोरिया का पार्ट बने, और जिन्होंने कहा कि साउथ कोरिया जो मतलब चुनाव होने चाहिए वो साउथ कोरिया का पार्ट बने। दोस्तों, जो साउथ कोरिया था उसमें यूएस की मिलिट्री डिप्लॉयड थी, ठीक है, और जो नॉर्थ कोरिया था उसमें मिलिट्री डिप्लॉयड नहीं थी, ठीक है, क्योंकि उस समय पर ये जो रसिया था और अमेरिका था, इन दोनों में बहुत खतरनाक दुश्मनी हो चुकी थी एक तरीके से। इन्होंने नॉर्थ कोरिया, सबसे बड़ी दुश्मनी यहीं पर देखी गई थी, ठीक है। और जो ये अमेरिका था ना, अमेरिका ने जब जापान को ध्वस्त किया था उस समय पर पूरे वर्ल्ड में अमेरिका की सबसे ज़्यादा सेना फिर जापान में तैनात कर दी गई थी। जापान के पास कोई भी मतलब इसकी खुद की सेना नहीं थी। उसके बाद थी साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया में सेना होने के कारण साउथ कोरिया में सेना थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे पता है नॉर्थ कोरिया भाई 1950 तक आते आते अपने आप को भाई बादशाह समझने लगा कि भाई उसके पास पावर है, रसिया पास, चाइना पास में है, दोनों देशों को पास, और दोनों कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं। तो तीनों देशों ने मिलकर के साउथ कोरिया पर अटैक कर दिया और उसका लगभग कितना परसेंट, जो ये लाल वाला भाग देख रहे हो, इतना परसेंट पर उसने अटैक करके मतलब कब्जा कर लिया था। ये जो यहाँ पर दिख रहा है ना, ये पीला वाला भाग, इस पर उन्होंने 1950 में अटैक कर दिया और कब्जे में ले लिया। उसके बाद जब यूएस को होश आया तो उन्होंने जुलाई 1950 में ये जो साउथ कोरिया था, साउथ कोरिया के में यूएस की मिलिट्री डिप्लॉयड थी, तो इन्होंने जुलाई 1950 में खींच के कर दिया भाई किसको, नॉर्थ कोरिया को कोने में लगा दिया, एक तरफ लगा दिया। उसके बाद भाई अक्टूबर, मतलब जुलाई से अक्टूबर, जुलाई में चले थे और अक्टूबर 1950 तक, अक्टूबर 1950 आते आते भाई नॉर्थ कोरिया को फिर सपोर्ट मिल गई चाइना और यूएसएसआर की। तो उसने फिर से ये साउथ कोरिया था इसको और ढीला कर दिया, फिर साउथ कोरिया की तरफ आ गए। तो उसके बाद भाई चलता रहा ऐसे ही। वहाँ पर बहुत सारे लोगों, मतलब बहुत कुछ हुआ, बहुत लोग मारे गए, सिविलियन मारे गए, सिविलियन पिसते रहे। और मेन कारण क्या था भाई, एक तरफ यूएसएसआर और दूसरी तरफ अमेरिका, दोनों देश आपस में भिड़ रहे थे। और भिड़ कहाँ पर रहे थे, दूसरे देश में। खुद के लोगों को कोई परेशानी नहीं थी, खुद के थोड़े सैनिक थे, लेकिन मेनली
इस देश को बर्बाद कर रहे थे, कोरियन पेनिनसुला को बिल्कुल बर्बाद कर दिया था साउथ इसने, अमेरिका और रसिया ने, दोनों देशों को भिड़वा करके बिल्कुल बहुत सारे लोग मारे गए थे। और उसके बाद भाई यूएन की मदद से दोनों देशों के बीच में मेमोरेंडम साइन करवाया गया, और एक तरफ रसिया अमेरिका, और एक तरफ रसिया था, एक तरफ अमेरिका था, चाइना था, और दूसरे ये थे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। इन दोनों देशों के बीच में 38 डिग्री समांतर रेखा थी, उसको वो बॉर्डर डिक्लेयर कर दिया गया कि बॉर्डर डिक्लेयर कर दिया गया है। और वहाँ पर क्या कर दिया गया भाई, सीज फायर करवा दिया गया था पहले। अब वो जो सीज फायर था तब से चला आ रहा है आज तक। अब बोला है उनके जो प्रेसिडेंट हैं वो साउथ कोरिया के, उन्होंने कहा है कि अब वो वार एंड हो चुकी है, तब से वार चली हुई आ रही है। दोस्तों उस वार में ना बहुत सारे लोग मारे गए थे, 2.5 मिलियन तो सिविलियन मारे गए थे, देख लो 2.5 मिलियन लगभग सिविलियन मारे गए थे, और 7 से 8 लाख जितनी सेना थी दोनों देशों के मिला करके वो मारी गई थी, और 1.5 लाख के समथिंग मिसिंग थे। ठीक है, अमेरिका ने वहाँ पर बायोलॉजिकल वेपन यूज़ किया था, मतलब ये जो केमिकल वारफेयर होता है इसको यूज़ किया था। और उसी के साथ जो अमेरिका ने क्या किया था, जो इसके परमाणु अटैकर थे ना, जितने परमाणु बम गिरा सकते थे अटैकर प्लेन थे, उसको साउथ कोरिया में वहाँ पर डिप्लॉयड कर दिया गया था। तो इससे भाई नॉर्थ कोरिया को भी भाई थोड़ा डर लगा, इसलिए तो उन्होंने सीज फायर कर दिया गया था। वो सीज फायर अब तक चला आ रहा था। इसी के साथ अपन देखें तो जो इसमें दिखा रखा है, जो ये ग्रीन वाला है ना, ये जो ब्लू टाइप का है, इसमें दिखा रहा है सिविलियन कितने मरे थे। तो सिविलियन मर रहे थे सबसे ज़्यादा साउथ कोरिया के मरे थे, जो साउथ कोरिया के मरे थे, उसके बाद नॉर्थ कोरिया के मरे थे। उसके बाद मिलिट्री कितनी हुई थी जो मरी थी या मिसिंग थी, तो आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा चाइना की थी, फिर नॉर्थ कोरिया की, फिर साउथ कोरिया की, और फिर थी भाई ये जो मिलिट्री इसकी थी, किसकी, जो घायल हुए थे वो सबसे ज़्यादा नॉर्थ कोरिया के, फिर चाइना के, फिर साउथ कोरिया के, कुछ यूएन के थे, कुछ रसिया के थे, और जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स भी थी। यूएन पीस कीपिंग फोर्स तो अमेरिका के साथ साथ ही चलती है, जो अमेरिका कहेगा भाई, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर था उस टाइम पर। यहाँ पर आपने देखा कि भाई दोनों देशों के बीच में एक तरफ नॉर्थ कोरिया चाइना और ये थे, और दूसरी तरफ अमेरिका यूएन था। इन्होंने दोनों देशों के बीच में क्या करवाया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में मेमोरेंडम साइन करवाया था, वो वहाँ पर सीज फायर हुआ था। उसके बाद 2017-18 के दौरान जो डोनाल्ड ट्रंप थे, उन्होंने नॉर्थ कोरिया को एक प्रस्ताव भेजा कि भाई आइए और हमारे साथ डिस्कशन कीजिए और इस वार को बिल्कुल बंद कीजिए। किम जोंग उन आए भी थे उस टाइम पर, किम जोंग उन सिंगापुर आए डोनाल्ड ट्रंप के दौरे पर, और उसके साथ बात की। यहाँ पर आप देख सकते हो किम जोंग उन, डोनाल्ड ट्रंप दोनों देख रहे हो, किम जोंग उन का चेहरा देखिए आप एक बार। तो दोनों ने बातें की अच्छे से भाई कि साइन हो जाए, और मतलब बिल्कुल वार को बिल्कुल बंद कर दिया जाए। लेकिन जो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट थे ये बिल्कुल नहीं माने भाई, बिल्कुल नहीं माने। तो उसके बाद जो भाई जो यूएनओ वाले थे, इन्होंने कहा कि भाई अपन किम जोंग को नहीं बुलाते, किम जोंग की बहन है ना उसको बुलाते हैं। लेकिन किम जोंग की बहन को बुलाया गया। किम जोंग की बहन को जब किम जोंग की बहन से बोला गया कि भाई जो ये वार है इसको बिल्कुल बंद कर दिया जाए, सीज फायर की जगह बिल्कुल बंद कर दिया जाए, और अपनी बॉर्डर को खोलो, और परमाणु बम को बनाना बंद कर दो, और ट्रेड करो दूसरे देशों के साथ, तो भाई इन्होंने भी बिल्कुल मना कर दिया। इन्होंने सीधा प्रस्ताव रखा कि आप सबसे पहले तो ये करो कि आपके जितने भी ये साउथ कोरिया में जितने भी एयरबेस हैं, जितने भी मिलिट्री डिप्लॉयड है, उसको यहाँ से हटाओ। ठीक है। दूसरा, मतलब जितने भी रेस्ट्रिक्शन लगाए हुए थे भाई परमाणु बम, तो इन्होंने बोला कि परमाणु बम तो बनाएंगे, कुछ भी कर लो। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर जो ये अभी भी है वो तो कि ये साउथ कोरिया में किसकी, यूएसए की मिलिट्री डिप्लॉयड है, तो इसी चीज़ से इनको प्रॉब्लम है। तो इसी के साथ और इतनी सेना डिप्लॉयड है कि भाई बहुत ज़्यादा सेना है, जितनी नॉर्थ कोरिया की पूरी सेना नहीं है ना, इतनी तो यूएसए की खुद की सेना डिप्लॉयड है इसमें। ठीक है। इसके साथ नॉर्थ कोरिया देख लो, वार्निंग भी दी थी साउथ कोरिया कि भाई आप दोनों देश वो मत करो, जो भी एक्सरसाइज करते हो ना वो भी बंद कर दो बिल्कुल। नॉर्थ कोरिया ने वार्निंग दी थी साउथ कोरिया की कि यूएसए के साथ जो भी आप मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हो उसको बंद कर दो। यहाँ पर आप देख सकते हो कितने प्लान हैं, कैसे डिस्कशन होता है नॉर्थ कोरिया, देखो यहाँ पर। और उसके बाद नॉर्थ कोरिया ने ये भी कहा कि भाई आप हमें मिलिट्री के लिए सपोर्ट करो, मतलब उनको साउथ कोरिया से हट जाओ और हमें सपोर्ट करो भाई। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अमेरिका ने बहुत रोकने की कोशिश की कि भाई नॉर्थ कोरिया को कैसे रोका जाए, न्यूक्लियर वेपन ना बनाया जाए, लेकिन बिना रुके नॉर्थ कोरिया ने कितने बना दिए, 45 परमाणु बम बना दिए। ठीक है। सबसे ज़्यादा रसिया है, फिर यूनाइटेड स्टेट है, ऐसे करते करते नॉर्थ कोरिया जो 45 परमाणु बम बना चुका है। ठीक है। और नॉर्थ कोरिया डिफेंस में सबसे ज़्यादा दे रहा है, ऐसे लोग बाग भूखे मरे। यहाँ पर देख लो नॉर्थ कोरिया ने चलती रेलवे से मिसाइल वो निकाल दी। उसके साथ दोस्तों अभी जो ये अब 2021 में कहा है कि भाई ये जो नया एरा स्टार्ट हुआ है, 2018 में कहा था नया एरा स्टार्ट हो गया, और हम दोनों देशों ने दोस्ती का हाथ बटाया था।
देखो दोस्ती का हाथ। और अभी ये जो वहाँ के नॉर्थ कोरिया के साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है ना, ये यहाँ पर गए हुए थे ऑस्ट्रेलिया में, और दोनों देशों के बीच में डिस्कशन हुआ था। डिस्कशन वहाँ पर कहा था कि भाई दोस्ती हो चुकी है दोनों देशों के बीच में, और सीज फायर तो बिल्कुल ख़त्म हो गए, वार ही एंड हो चुकी है। इसी के साथ दोस्तों 2032 में दोनों देश मिलकर के वो करने वाले हैं, ओलंपिक को होस्ट करने वाले हैं। और दोनों देशों में भाई ये भी हुआ कि 17 स्पेस का एक मेमोरेंडम साइन हुआ, MOUs बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दोनों देशों के बीच में, ठीक है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि भाई कि हमारी जो मिलिट्री है दोनों सेनाओं की बॉर्डर पर, उसको थोड़ा कम करेंगे, वहाँ से भाई रेलवे कनेक्टिविटी लगाएंगे, मतलब रेलवे बस कनेक्टिविटी, रेलवे रोड कनेक्टिविटी रहेगी, और जितने भी वे गार्ड्स वगैरह, मतलब जितने भी जो पॉसिबिलिटी है दोनों देशों के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, और टेक्नोलॉजी शेयर होगी, और दोस्ताना मतलब व्यवहार बढ़ेगा, ना कि दुश्मनी टाइप का। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किम जोंग उन है ये, और ये नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट, दोनों देशों के बीच में हुआ है। और ये नॉर्थ कोरियन जो प्रेसिडेंट है, इन्होंने अभी जो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए हुए थे उस टाइम पर इन्होंने कहा था कि अभी गए हुए थे 2-4 दिन पहले की बात है। इन्होंने कहा था कि इनकी जो नॉर्थ कोरिया के साथ जितने भी वाद थे अब बंद हो चुके हैं, और वार थी वो बिल्कुल बंद हो चुकी है, अब हम दोस्ती की तरफ बढ़ा रहे हैं हाथ, ठीक है। ये हमें नहीं पता कि भाई ये एक पक्ष से बोल रहे हैं कि दोनों देशों की तरफ से हुआ है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ अकेले बताया है। और इसका कारण ये भी है कि भाई प्रेसिडेंट पद से जा रहे हैं, प्रेसिडेंट पद से हट रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि वहाँ पर चुनाव हुए थे, चुनाव शायद होने वाले हैं, ये प्रेसिडेंट पद से हट रहे हैं, तो वह जाते हुए पर विश्वास भी नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने वादा किया था कि हम एक नॉर्थ कोरिया के साथ दोस्ती करेंगे जब सत्ता में आए थे। तो इसका पूरा प्रूफ नहीं है कि ये मतलब रियली हुआ है इनके नॉर्थ कोरिया के साथ बात या नहीं। इन्होंने सिर्फ अकेले ने कहा है, नॉर्थ कोरिया की तरफ से कोई बयान नहीं आया। ऑस्ट्रेलिया में कहा था, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।